JCERT क्लास 8 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप मतलब जितना उसको हम छोटा करके लिख सकते हैं। इसका अब 1 नंबर जो है वह है 0.00000735। इसमें है 2 और 2 4 गो 0 और फिर 735। ठीक है, इसको हम बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक बार इसको फिर से लिख सकते हैं 0.00000735। इस पॉइंट को उड़ाते हैं। जब इसको उड़ाएंगे तो बट्टे में 1 लिखेंगे और इसके बाद जितना नंबर है उतना 0 लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ते 1 2 3 4 5 6 7। अब जब ये दशमलव हटा दिए तो इस नंबर के पहले जितना भी 0 है उसका वैल्यू नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो बच गया, अब क्या बच गया 735। अब बटे में 1 पे जितना 0 है उतना 10 पे पावर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 है तो 10 पे पावर 7 हो गया। आगे देखते हैं 735 है। अब जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसमें माइनस लग जाएगा, 10 पे पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, जब हम नीचे से किसी को ऊपर ले जाते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस में था इसका चिन्ह तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहता तो प्लस हो जाता। अब हम यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं। जब हम 2 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं तो इसको हम 10 पे पावर 2 से गुना भी करेंगे। इससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं 7.35 गुना। अब दोनों का बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा। तो हो गया 10 पावर -7 अब प्लस 2। तो हो गया 7.35 गुना 10 पावर -7 और प्लस 2 है तो ये घटेगा, घटने का हो जाएगा -5। ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इसका हम 2 नंबर देखते हैं। इसका 2 नंबर जो है 2 नंबर है 0.00000015। 2 2 4 2 6 को 0 है, 2 2 4 2 6 को 0 है। ठीक, इसका भी हम यहीं पे कर फिर से इसको लिख लेते हैं 0.00000015। इसका जब हम दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को 0 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये हो गया, यहाँ इससे सारा 0 खत्म हो जाएगा तब बच गया 15 और इधर 8 को 0 है तो 10 पे पावर 8 हो गया। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 15 गुना 10 पे पावर -8 हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस में था तो इसको ऊपर ले गए तो -8 हो गया। अब जब आगे इसको करेंगे 1 अंक के बाद दशमलव दे रहे हैं तो 10 पे पावर 1 से गुना करेंगे तो अभी हो जाएगा 1.5 गुना 10 टू द पावर, ये दोनों बेस सेम है, गुना में तो पावर जुटेगा तो -8 और +1 तो ये हो गया 1.5 गुना 10 टू द पावर -7। ये बन गया। अब इसका हम बनाते हैं 3 नंबर। 3 नंबर है, क्वेश्चन है 2546 और इस पर 5 को 0 1 2 3 4 5 को 0। अब इससे पहले यहाँ दशमलव था, इससे पहले दशमलव था, इससे पहले इसमें दशमलव नंबर के पहले था और यहाँ पे 0 था। लेकिन इसमें क्या है, नंबर पहले है और इसके बाद 0 है और दशमलव नहीं है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे, तो पहले जो नंबर है उसको लिख लेते हैं 2546। अब यहाँ गुना दे दिए, यहाँ पे 2 5 4 6 नंबर था, नंबर को लिख लिए। अब इसके बाद जितना 0 है उसको हम पावर के रूप में ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 को 0 है तो हम इसको 10 पर पावर 5 लिख दिए। अब हम अपने से
एक अंक को छोड़ करके यहाँ दशमलव देंगे तो इधर से काउंट करेंगे दाहिनी तरफ से, तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव दिए, तो जितना अंक के बाद दशमलव दिए उतना 10वें पावर से गुना कर देंगे। जितना अंक के बाद दशमलव दिए उतना 10 पावर से गुना कर देंगे। तो यहाँ 3 अंक के बाद दिए थे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 पावर 3। 1 2 3 अंक के बाद दिए थे 10 पावर 3 हो गया, ठीक। अब ये 2.546 लिख दिए गुना। अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर जुटेगा, गुना में है तो हो गया 10 पावर 5 और प्लस 3, है ना। यहाँ 3 के बाद दशमलव देते हैं, 10 पावर 3 से गुना कर दिए तो ये हो गया 2.546 गुना 10 पावर 5 और 3 8, ये बन गया। अब इसका 4 नंबर भी इसी तरह का है 7 1 2, इस पर 0 है 2 4 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है। तो इसमें भी नंबर को लिख लेते हैं पहले 7 1 2 हो गया, 10 पे पावर इसको लिख लेंगे जितना 0 1 2 3 4 5 6 7 को है तो 10 पावर 7। अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव देना है अपने से, तो इसको हम 10 पे पावर 2 से गुना कर लेंगे, तो ये हो गया 7.12 गुना, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 10 पावर 7 और 2 9 बन गया, ठीक है। ये सारा बन गया। एक्सरसाइज है 4.1 क्लास 8 का क्वेश्चन नंबर 1।